हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक रिचार्जेबल कंटिन्यूटी टेस्टर बनाने वाला हूं। वैसे भी हम किसी भी कंटिन्यूटी टेस्टर को बहुत दिनों तक यूज करते हैं, लेकिन जब आप ये रिचार्जेबल कंटिन्यूटी टेस्टर बना लोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको दोबारा लाइफ में कभी भी दूसरा कंटिन्यूटी टेस्टर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक कंटिन्यूटी टेस्टर बहुत ज़्यादा दिन चलता है और ये तो रिचार्जेबल, मतलब कि ये कभी ख़राब ही नहीं होगा। ऊपर से ये रिचार्जेबल भी है, मतलब आप जब तक चाहे तब तक इसका यूज कर सकते हो। तो इसको रिचार्जेबल बनाने के लिए मैंने दो टाइप की बैटरी ली, एक लिथियम आयन बैटरी और एक मोबाइल की बैटरी है। अगर आप लिथियम आयन बैटरी यूज करते हो तो इसके लिए आपको प्रोटेक्शन मॉड्यूल लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मोबाइल की बैटरी यूज करते हो तो इसके अंदर पहले से ही प्रोटेक्शन मॉड्यूल लगा हो। तो आज हम इसी फोन की बैटरी का यूज करके इस रिचार्जेबल कंटिन्यूटी टेस्टर को बनाने वाले हैं, जो कि लाइफ टाइम चलने वाले, मैं गारंटी देता हूं। और इससे पहले भी मैंने कंटिन्यूटी टेस्टर बनाया था, जो कि सिर्फ 10 रुपये में मैंने बनाया था। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वो भी वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरह की छोटी वाली एलईडी ले ली है, इसमें इंडिकेटर के लिए यूज करने के लिए। आप चाहे तो इस बड़ी वाली व्हाइट एलईडी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ इस छोटे वाले एलईडी का यूज करने वाला हूँ, क्योंकि ये बैटरी बहुत कम कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से कि अगर हम एक बार इस कंटिन्यूटी टेस्टर को चार्ज करेंगे तो ये बहुत दिनों तक चलेगी। उसके बाद आपको कुछ वायर ले लेनी है इसमें कनेक्शन करने के लिए, और आपको ज़्यादा हैवी वायर भी यूज नहीं करना है। अब यहाँ मैंने दो मेटल के शाफ्ट ले लिए। आप चाहे तो साइकिल के स्कोप का भी यूज कर सकते हैं, वो आपको लोकल मार्केट से 2 रुपये के मिल जाएगा और वो बहुत बड़ा होता है, तो वो भी बहुत अच्छे से यहाँ वर्क करने वाला। और इसकी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए यहाँ मैंने एक फीमेल यूएसबी सॉकेट ले लिया, जिसकी मदद से हम इसके बैटरी को रिचार्ज करेंगे। और इसके रिचार्जेबल इंडिकेटर के लिए भी हमें एक छोटा वाला एलईडी चाहिए, मतलब हमको यहाँ दो एलईडी यूज करना है और दोनों का कलर अलग अलग होना चाहिए, ताकि हम दोनों का इंडिकेटर अलग अलग आराम से जान पाए। अब हमें कुछ इस तरह का खाली पेन का कवर चाहिए। आप चाहे तो इतना मोटा किसी भी पीवीसी पाइप का भी यूज कर सकते हो, जो कि थोड़ा हैवी हो। तो अब मैं इसी पेन को दो बराबर के हिस्सों में कट कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने पेन को दो बराबर हिस्सों में कट कर दिया है। हम इसका यूज इसके हैंडल बनाने में करने वाले हैं, जिसमें कि दो मेटल लगा होता है और जिसकी मदद से हम इसका कंटिन्यूटी किसी भी चीज का टेस्ट करते हैं। तो यहाँ कुछ इस तरह से हमें दोनों रॉड को, दोनों पेन के जो हमने प्लास्टिक को कट किया है उसके अंदर रखकर हमें फिक्स कर देना। लेकिन उससे पहले हमने जो वायर लिया है उसकी मदद से हमें दोनों रॉड को कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपको रॉड पे वायर लपेट देना है, और इस पे आप चाहे तो सोल्डिंग भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ मैं सोल्डिंग नहीं करने। उसी तरह मैं दूसरे छोर से दूसरे रॉड को कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने दोनों रॉड को कनेक्ट कर दिया है। अब हमने जो रॉड के साथ वायर कनेक्ट किया, उन दोनों रॉड को जो हमने पेन के दो टुकड़े किया उसके अंदर से कुछ इस तरह से निकाल लेना है बाहर की ओर। पीछे से वायर होना चाहिए और आगे से इसका आगे का हिस्सा निकला होना चाहिए। तो मैं कुछ इस तरह से दूसरे वाले को भी बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ कुछ इस तरह से हमने दोनों को बाहर निकाल लिया। अब हमें एमसील लेना है और इसकी मदद से इसको अच्छे से यहाँ फिक्स कर देना। आप चाहे तो यहाँ ग्लू गन का भी यूज कर सकते हो या फिर सुपर ग्लू का भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको एमसील से फिक्स करते हो तो वो ज्यादा मजबूती से यहाँ फिक्स हो जाता है, क्योंकि एमसील जब यहाँ सूख जाएगा अच्छे से तो पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। तो कुछ इस तरह से हमें इसके आगे के हिस्से में एमसील लगा देना है और किसी नुकीली चीज से इस एमसील को अंदर तक कर देना है, ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। तो मैं फटाफट इसमें एमसील लगा देता हूँ। तो यहाँ कुछ इस तरह से मैंने इसके आगे के हिस्से में एमसील लगा दिया। अब इसी तरह से हमें इसके पीछे के भी हिस्से में एमसील लगा देना है। तो मैं फटाफट जैसे मैंने इसके आगे एमसील लगा उसी तरह पीछे भी लगा देता हूँ, और इसी तरह से दूसरे वाले रॉड को भी मैं एमसील लगाकर फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने दूसरे वाले में भी अच्छे से एमसील लगा दिया। अब हमें इसको सूखने के लिए 3-4 घंटे तक छोड़ देना है, क्योंकि ये सूखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर सूख जाता है तो ये बहुत मजबूत हो जाता है। अब मैंने यहाँ पीवीसी पाइप का कुछ इस टाइप का एक बॉक्स बना लिया, जिसके अंदर हम इसके बैटरी को फिट करने वाले हैं। इसमें चार्जिंग सॉकेट और चार्जिंग इंडिकेटर भी होने वाला है। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरह का इसको बनाया। आप जितना बड़ा बैटरी ले रहे हो उसके हिसाब से बना सकते हो बॉक्स। तो इसको ऊपर से पैक करने के लिए यहाँ मैंने कुछ इस तरह का पीवीसी पाइप का टुकड़ा ले लिया, और यहाँ सामने से भी पैक करने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया। और मैंने बॉक्स का साइज इतना बड़ा रखा है ताकि इसमें बैटरी बिल्कुल परफेक्टली फिट आ जाए, और ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसे पोर्टेबल बना रहे हैं। अगर ये ज़्यादा बड़ा हो जाए तो फिर कंटिन्यूटी टेस्टर किस काम का, क्योंकि कंटिन्यूटी टेस्टर तो पोर्टेबल होता है। और यहाँ मैंने चार्जिंग सॉकेट के लिए सिर्फ इतना स्पेस छोड़ा है जिसमें कि चार्जिंग सॉकेट फिट आ जाए। तो अब जो इसके सामने वाला हिस्सा है इसमें हमें इस चार्जिंग सॉकेट के लिए और चार्जिंग इंडिकेटर के लिए 2 होल कर देना है। तो मैंने यहाँ दोनों कंपोनेंट के लिए सीट में होल कर दिया। अब हमें दोनों होल से दोनों कंपोनेंट को अटैच कर देना। तो यहाँ मैं कुछ इस तरह से इसमें चार्जिंग सॉकेट लगा देता हूँ। यहाँ मैंने चार्जिंग सॉकेट लगा दिया और इसी तरह से हमें इंडिकेटर भी इसमें लगा देना है और फिर सुपर ग्लू से इसको फिक्स कर देना है। तो मैं फटाफट दोनों लगाकर इसको सुपर ग्लू से फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने इस पर सुपर ग्लू भी लगा दिया, भी अच्छे से इस सीट में फिक्स हो चुका है। अब इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्त इसका कनेक्शन बहुत ही ईजी है। चार्जिंग सॉकेट का निगेटिव और चार्जिंग इंडिकेटर का निगेटिव को हमें दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देना है। अब जो हमारा चार्जिंग इंडिकेटर का पॉजिटिव होगा उसके पॉजिटिव लेग से हमें 1K का रजिस्टर जोड़ना है, और रजिस्टर का जो लेग बच रहा है उसे हमें चार्जिंग सॉकेट के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरह से इसका कनेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ मैंने कनेक्शन कर दिया। अब मैं इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसमें सॉकेट लगाया तो ये इंडिकेटर ऑन हो चुका है, और मैं फिर से इसको निकाल कर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ऑफ हो गया। मैं फिर से इसमें लगाता हूँ
तो आप देख सकते हैं फिर से ऑन हो चुका है, मतलब ये बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। अब मैं इसके बैटरी का कनेक्शन बताता हूँ। तो इसका भी कनेक्शन बहुत आसान है। हमें बैटरी के निगेटिव से एक वायर लेना है और चार्जिंग सॉकेट और चार्जिंग इंडिकेटर का निगेटिव है वहाँ हमें कनेक्ट कर देना है। और बैटरी का पॉजिटिव का कनेक्शन कुछ इस तरह से। इसका कनेक्शन करने के लिए हमें एक IN4007 नंबर का डायोड चाहिए, जो कि आपको पुराने चार्जर के बोर्ड से आसानी से मिल जाएगा। तो हमें IN4007 नंबर का डायोड लेना है और इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से करना है। इस डायोड में इनपुट और आउटपुट होता है। तो जो इसका इनपुट होगा उसे हमें चार्जिंग सॉकेट के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देना है, जहाँ से हमने 1K का रजिस्टर कनेक्ट किया है। तो कुछ इस तरह से हमारा इसका इनपुट का कनेक्शन हो जाएगा। अब इस डायोड का जो दूसरा लेग बच रहा है उससे हमें एक वायर लेना है और बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरह से हमारा बैटरी का कनेक्शन भी हो जाएगा। और हमने यहाँ डायोड इसलिए जोड़ा है क्योंकि जब हम इसमें चार्जिंग सॉकेट लगाए तो बैटरी चार्ज हो, और जैसे ही हम चार्जिंग सॉकेट निकाले तो जो इसका चार्जिंग इंडिकेटर है वो ऑफ हो जाए और बैटरी हमारा डाउन ना हो। अब हमें इसके वायर वाले हिस्से को लेना है जिसमें हमने MC लगाकर सूखने के लिए छोड़ दिया था। तो ये अच्छे से सूख चुका है। तो अब हमें दोनों को एक साथ पैरेलल कर लेना है और इसके वायर को ठीक बीच से हमें 2 बराबर हिस्सों में कट कर देना है। तो यहाँ मैंने वायर को कट कर दिया। अब जो हमने इस बॉक्स को ऊपर से पैक करने के लिए सीट लिया, इसमें हमें 3 छोटे छोटे होल कर देना है। इसमें से 2 होल है, इन दोनों वायर को इससे हम अंदर ले जाएंगे। और जो तीसरा थोड़ा सा बड़ा होल किया हमने, उससे हमें एक छोटा सा रेड इंडिकेटर लगा देना है, जिससे हम किसी भी चीज का कंटिन्यूटी टेस्ट करें तो ये रेड इंडिकेटर जल जाए, जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये कंटिन्यूटी सही है कि नहीं। यहाँ कुछ इस तरह से हम इस होल से छोटे वाले इंडिकेटर को लगा देंगे और सुपर ग्लू से इसको भी यहाँ फिक्स कर देना है। तो यहाँ मैंने इस पर सुपर ग्लू लगा दिया और यह फिक्स हो चुका है। अब जो हमने कंटिन्यूटी टेस्टर का वायर वाले हिस्से को 2 भागों में कट किया था, उन दोनों वायर को इन दोनों होल से हमें अंदर ले लेना है। अंदर करने के बाद हमें दोनों वायर में एक गांठ बांध देनी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वायर रख के, ताकि हमें कनेक्शन करने में आसानी हो। और गांठ हम इसलिए बांध रहे ताकि वायर इसका बाहर ना खींचे। तो मैं फटाफट दोनों में गांठ बांध देता हूँ। तो मैंने दोनों वायर में गांठ बांध दिया है। अब हमें इसका कनेक्शन कर लेना है। तो इसका कनेक्शन बहुत ही आसान है। हमने जो 2 वायर अंदर लिए, इसमें से हमें एक वायर लेना है और जो हमने इसमें रेड इंडिकेटर लगा उसके पॉजिटिव लेग के साथ कनेक्ट कर देना है। तो इसका पॉजिटिव का तो कनेक्शन हो चुका है। अब इसके निगेटिव का कनेक्शन बताता हूँ। तो इसमें से निगेटिव वायर कनेक्ट करना है, जो इसमें सारा निगेटिव है उसके साथ कनेक्ट कर देना। जैसा कि बैटरी का निगेटिव है, चार्जिंग सॉकेट का निगेटिव और चार्जिंग इंडिकेटर का निगेटिव, मतलब तीनों का निगेटिव जहां पहले था वहां इसका भी निगेटिव को कनेक्ट कर देना है। और इसका पॉजिटिव का कनेक्शन मैं बताता हूं। तो बैटरी का पॉजिटिव से जो वायर निकला हुआ है उसे जो होल से हमने दूसरा वायर लिया उसके साथ कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरह से इसका कनेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ मैंने बैटरी को डबल साइड टेप की मदद से इस बॉक्स में फिक्स कर दिया है। और जो इसके आगे का छोटा सा हिस्सा है जिसमें हमने चार्जिंग सॉकेट फिट किया है, इसको भी हमें कुछ इस तरह से यहाँ फिट करके सुपर ग्लू से अच्छे से फिक्स कर देना। तो यहाँ मैंने इसको भी सुपर ग्लू से अच्छे से फिक्स कर दिया है। तो ये हिस्सा फिक्स हो चुका है। अब जिसके ऊपर का हिस्सा है इसको भी इसके ऊपर रखकर हमें सुपर ग्लू की मदद से फिक्स कर देना है। तो मैं फटाफट इसको फिक्स करके इसको थोड़ा सा फिनिश कर देता हूँ। तो दोस्त ये हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर बन चुका है। लेकिन अगर आपको इसका कनेक्शन समझ में नहीं आया तो मैंने इसके कनेक्शन का डायग्राम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका डायग्राम अच्छे से समझ सकते हो और इसका कनेक्शन कर सकते हो। वैसे इसका कनेक्शन आसान था। उम्मीद करता हूं कि आपको इसका कनेक्शन समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो मैं पहले इसका चार्जिंग टेस्टिंग दिखाता हूं कि ये चार्ज होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने इसमें चार्जिंग सॉकेट लगाया तो इसमें एक ग्रीन कलर की LED ब्राइट हो रही है, मतलब ये चार्ज हो रहा है। मैं फिर से एक बार सॉकेट लगाकर दिखाता हूं कि ये चार्ज होता है कि नहीं। तो यहाँ मैंने दूसरी बार भी इसमें सॉकेट लगाया तो आप देख सकते हैं इसमें ग्रीन इंडिकेटर जल चुका है, मतलब ये चार्ज अच्छे से हो रहा है। और इसे आप चार्ज करते समय भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अब मैं किसी बोर्ड का कंटिन्यूटी टेस्ट करके दिखाता हूं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ मैंने एक पुराना चार्जर का बोर्ड ले लिया। अब मैं इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करता हूं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। अब मैं किसी और कंपोनेंट का कंटिन्यूटी टेस्ट करके दिखाता हूं। तो यहाँ मैंने एक IC ले लिया। अब मैं इसके लेग का कंटिन्यूटी दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं इसके सभी लेग के साथ लगभग LED ब्राइट हो रही है, मतलब सभी लेग इसका कंटिन्यू है। लेकिन जो लास्ट वाला लेग है वो ब्राइट नहीं हो रहा, मतलब कि लास्ट वाला लेग से इसका कंटिन्यू नहीं है। तो दोस्त आपको ये रिचार्जेबल कंटिन्यूटी टेस्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। अगर ज्यादा पसंद आए हो तो इसे शेयर भी कर दे। और चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।